बेचारी नहीं है, बेचारा देख रहा है। नाजायज बच्चा मटकी जैसा पेट दिखा के कहता है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। फू, ये लानत है तेरी प्रेसिडेंट पे, बेगरत कहीं का। सीमा हैदर जाएगी पाकिस्तान, बादल बाबू आएगा भारत। जी हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी खास होगी, आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आखिर तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों ये तो आप सबने पता है कि बादल बाबू किसी प्रेमिका के चक्कर में पाकिस्तान में गिरफ्तार हो चुका है। इधर उनकी फैमिली जो है यानी बादल बाबू की मांग कर रही है, पीएम मोदी से गुहार लगा रही है। तो दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशी की खबर ये निकल कर आई है कि पाकिस्तान के अंदर बादल बाबू को वकील मिल चुका है। हाई कोर्ट के सीनियर वकील यानी फियाज रामे साहब जो है पाकिस्तान में उनका केस लड़ेंगे और सीमा हैदर के मटके पर अब आफत आएगी। सीमा हैदर को भी पाकिस्तान जाना पड़ेगा। दोस्तों आज की वीडियो में देखिए, मंजू जी ने सीमा हैदर का तबला बजाकर रख दिया, मटके का तबला। तो सुनिए दोस्तों। बदल चुका है सीमा हैदर केस का रुख। ये मैं क्यों कह रही हूँ, आज आपको सब कुछ क्लियर पता चलेगा और पता चलेगा सीमा हैदर केस में जो लोग टकटकी लगाए देखे हुए उनके लिए बहुत बड़ा अभी मतलब एक शॉकिंग और अमेजिंग न्यूज आपको बताने जा रही हूँ। हमारे भारत से बादल बाबू गिरफ्तार हो गए पाकिस्तान में, जो बिल्कुल सेम सीमा हैदर की जैसी सिचुएशन है, और वो प्यार में चले गए और फांदते हुए उनकी प्रेमिका ने उन्हें ठुकरा दिया है। अब वो पाकिस्तान की जेल में है। अगर उनका कोई वहां पे केस नहीं मिलता, वकील नहीं मिलता, तो 2 से 8 साल के बीच उन्हें सजा हो सकती है। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान के जो हमारे वकील भाई हैं फियाज रामे जी, उन्होंने बादल बाबू का केस लेने की एक वादा किया कि बादल बाबू का केस वो लेंगे। परसों 2 दिन पहले, क्योंकि वीडियो में कल डालूंगी, फियाज सर से मेरी लाइव में बात हुई थी और उन्होंने कहा था अगर आप लोग चाहते हो बादल बाबू की मैं मदद करूं तो उसके पेरेंट्स से मेरा राब्ता कराएं और मैं बादल बाबू की मदद करना चाहता हूं। तो बहुत कोशिश की हमने कि उसका पता मिल जाए, क्योंकि हमारे पास जो माध्यम है यहाँ पे सोशल मीडिया ही है, इसके थ्रू ही हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जहां जहां न्यूज चैनल थे वहां कमेंट किया, उन लोगों से जानने की कोशिश करी, और उससे पहले ही कि कहीं से भी हमें खोज खबर मिलती। आज अभी मैं लाइव देख रही थी, फियाज सर की लाइव थी, ये रात के बज चुके हैं 9 बजने वाले हैं, मतलब अभी थोड़ी देर पहले लाइव एंड हुई है। उस लाइव में बादल बाबू के माता पिता भी जुड़े थे और हमारे अनिल कुमार भी ट्रूथ भाई भी जुड़े थे। और आज अनिल भाई को थैंक्स कहना चाहती हूँ, क्योंकि आपने अपने देश के बेटे के लिए आवाज उठाई और आपने अपनी बात रखी और आपने फियाज रामे जी को वकील नियुक्त करने की बात कही। बादल बाबू की माता जी फूट फूट कर रो रही थी अपने बेटे के लिए और उनकी गुहार थी कि फिर हम गाँव के यहाँ अनपढ़, हमको कुछ भी नहीं पता कैसे बादल वहां पहुंच गया। तो अब उनकी मांग है कि उनके बेटे को सुरक्षित भारत लौटाया जाए पाकिस्तान की जेल से। और कल सुबह 8 बजे तक शायद बादल बाबू के माता पिता उनको सारे एविडेंस यहाँ से भेज देंगे और पावर ऑफ अटॉर्नी फियाज रामे सर को मिल जाएगी। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें करने वाली हूँ सीमा हैदर केस और बादल बाबू को लेके, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो जो चीजें हुई सबको पता है। हम हमेशा गुलाम हैदर के 4 बच्चों के लिए आवाज उठा रहे थे, उन 4 बच्चों के साथ गलत हुआ है, सीमा हैदर के अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं और एंड तक उठाएंगे। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ, देखिए ना हिंदू मुस्लिम, न हिंदुस्तान पाकिस्तान, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ा है। आज बादल बाबू की माता जी को रोते हुए देखा, पिताजी को रोते हुए देखा, तो बहुत सारे लोगों का दर्द भी जाग गया और तकलीफें भी जाग गई हैं। और वहीं पे यही दर्द हैदर को भी है। ना हमने कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान किया, ना हिंदू मुस्लिम किया, ना मैं कभी कंट्रोवर्सी का हिस्सा रही, ना ही मैंने किसी कंट्रोवर्सी का जवाब देना जरूरी समझा। और जो आके मुझे गालियां देते हैं उनका भी मैं वेलकम करती हूँ। भाई आपका राय ही हमें और भी ज्यादा मजबूत बनाता है। यहाँ पे बादल के लिए फियाज रामे सर ने वहां से कदम उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि कल कोर्ट की उसकी तारीख है शायद, उसके बाद वहां पे पाकिस्तान में इलेक्शन होने हैं 2 दिन के, तो शायद कोर्ट की जो कार्रवाई होगी वो स्थगित रहेगी। कल रामे सर कोर्ट में वहां पेश होंगे और बादल बाबू के माता पिता से उनकी बात भी कराएंगे। अब बात करते हैं सीमा हैदर की। सीमा हैदर भी सेम उसी तरीके से अवैध रूप से भारत में घुस के आ गई जिस तरीके से बादल बाबू जी पाकिस्तान पहुंच गए। फर्क इतना है कि यहाँ पे लप्पू ने पूरी तरीके से एक अवैध घुसपैठी को संरक्षण दिया हुआ है, डायरेक्ट चैलेंज कर दिया गुलाम हैदर को कि भाई बच्चे मेरे हैं, तू कुछ नहीं कर सकता। वहीं पे बादल बाबू की प्रेमिका ने उसे पहचानने से मना कर दिया और उससे अपना रिश्ता बिल्कुल ना के बराबर की, मेरा कोई रास्ता नहीं है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, जिसके चलते बादल बाबू जी फंस चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैं सब लोगों से यही कहना चाहती हूँ, जो सनातन हिंदू मुस्लिम करना चाहते हो, भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये घटना ना किसी के साथ भी घट सकती है, किसी भी इंसान के साथ घट सकती है। हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान से हटकर, सनातन धर्म से हटकर
और सब चीजों से हटकर आप इंसानियत के लिए हमेशा आगे खड़े रहें, क्योंकि कौन सा पल किसको किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं है। क्योंकि हम तो हमेशा इंसानियत की बात करते हैं। उन 4 मासूम बच्चों को देखते तो एक अवैध घुसपैठी जो सीमा हैदर अवैध घुसकर भारत में आ गई, उसी तरीके से बादल बाबू भी अवैध गए हैं, जो कानूनी रूप से गलत है और हम गलत का हमेशा विरोध करते हैं। लेकिन बच्चा नादान है, वो भी प्यार में चला गया सीमा हैदर की तरह, उसे पता नहीं था, उसने अपना यह नहीं कि अपने किसी को धोखा देके गया है या किसी को बर्बाद करके गया है या किसी का सब कुछ बेच कर गया है। यहाँ पे सीमा हैदर सब कुछ बर्बाद करके इंडिया भाग कर आ गई है और यहाँ बैठकर अपने पाकिस्तान को गाली गलौज अपने मुल्क के खिलाफ, अपने जो वहां के नागरिक है उनके खिलाफ इसने बोला है। और यहाँ बैठकर भी इसने कितनी गंदगी की है सब लोग जानते हैं। ये इंडिया, पाकिस्तान और अन्य सभी मुल्कों में सीमा हैदर सबकी नजरों में आप सबसे ज्यादा गिर चुकी है। अब ये मुसीबत आनी है अब सीमा हैदर के ऊपर। सीमा हैदर केस का बिल्कुल रुख पलट जाएगा, ये मेरा मानना है। आपका मानना क्या है जरूर बताना, क्योंकि अब भी सीमा हैदर के बहुत सारे चंद चाटुकार हैं जो कहते हैं कि कुछ नहीं होगा सीमा का। भाई जब परेशानी एक पे नहीं किसी पर भी आ सकती है। आज जिस तरीके से बादल के माता पिता रो रहे हैं उसी तरीके से गुलाम हैदर भी अपने बच्चों के लिए रो रहा है। मजबूरी उसकी भी यही है, 2 मुल्कों का मामला है, कानूनी लफड़े में फंसे हुए हैं। तो उसी तरीके से बादल का भी 2 मुल्कों का मामला है, अवैध रूप से एंट्री किया हुआ है। और अगर आपको अपने देश के बेटे के लिए दर्द आ रहा तो उन्हें भी अपने देश के लिए बेटे के लिए दर्द आ रहा होगा। ये चीज मैं हमेशा कहती हूँ, आप कभी पर्सनल मत जाइए, कभी इस तरीके की सोच मत रखिए कि कल के दिन आपका किसी से हो ना हो। यहाँ पे हम सब लोग बादल के लिए आवाज उठा रहे हैं। जब हम गुलाम हैदर भाई के लिए आवाज उठा सकते हैं, वो पाकिस्तान में है, हम इंडिया में है, उनके 4 मासूम बच्चे यहाँ फंसे हैं, जब उनके लिए हम गालियां खा सकते हैं, उनके लिए आवाज उठा सकते हैं, तो हम बादल के लिए भी आवाज उठाते हैं कि भाई बादल भी इंडियन है, वो भी गलती कर चुका है, वो भी नादान हो, वो जा चुका है। सिर्फ फर्क इतना है, लप्पू भी कम उम्र का था, नादान नहीं है। लप्पू किसी गेम प्लान का या तो हिस्सा है या फिर ये लप्पू को किसी ने इस तरीके से भड़काया। यहाँ पे जो सीमा हैदर के वकील हैं एपी सिंह सर, आपके लिए कह रहे हैं हम, आप सीमा हैदर को अपनी बहन मान रहे हैं जो 4 बच्चों को लेकर यहाँ बैठी है, जो कहती है गुलाम हैदर जिहादी है, जल्लाद है, पाकिस्तानी है, ये है वो है। आपने बादल बाबू के लिए क्या किया है जरा बताइए। आज आपकी बारी है, आप एक अवैध घुसपैठी के लिए इतना वो कर रहे हो ना, जबकि 4 बच्चों को किडनैप करके यहाँ लेके आई है। किडनैप में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो अपने पति की मर्जी के खिलाफ उन 4 बच्चों के पिता के खिलाफ उन बच्चों को उठा के यहाँ ले आई है। तो ये भी गलत है, इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए आप। आज आपके देश का बेटा गया है इनलीगल तरीके से, प्यार में ही गया है, तो सेम सीमा हैदर की जैसी सिचुएशन है। उसके लिए आप आवाज उठाइए, उसके लिए मांग करिए। जो आप सोशल मीडिया पे बैठ के कहते हो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी जल्लाद, तो इस तरीके की सोच मत करिए। क्योंकि लोग जब हम ये इस तरीके की बातों को करते हैं तो हमसे कहते हैं आप पाकिस्तान के खरीदे हो, आप पाकिस्तान के चैनलों पे जाते हो। ये चीज मेरे साथ कई बार हुई है, लोगों ने कहा पाकिस्तान ने तुम्हें खरीद लिया, तुम पाकिस्तानियों के तलुए चाटते हो। अरे हम इंसान हैं, इंसानियत से बड़ा हमारे लिए कोई धर्म नहीं है। अगर हम कहें हम सनातनी, हम कट्टर, हम ये कर देंगे, हम कर देंगे, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि एक इस्लामिक औरत अपने 4 बच्चों को लेके यहाँ आके बिठा रही है और अपने मुल्क को गाली दे रही है। हमेशा कहती हूँ, आज मुझे किसी भाई ने मुझे कमेंट किया था, आप हमेशा यही बोलती हो सीमा को आपकी भगाने की हिम्मत नहीं है। अगर हमारे हाथ में होता हम कब के लात मार के इसे बॉर्डर पार फेंक देते और उन 4 मासूम बच्चों को खुद ही नेपाल के रास्ते भेज देते। लेकिन हम भी जानते हैं जिस तरीके से बादल एक कानूनी सिकंजे में केवल कोशिश कर सकते हैं। रामेसर उस पर थैंक यू कहूंगी मैं रामेसर का, आपने बात सुनी, इस बात को रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसी तरीके से कानूनी लड़ाई यहाँ पे मोबिन सर भी लड़ रहे हैं, वो भी गुलाम हैदर के लिए कोशिश कर रहे हैं। सीमा हैदर बेल पे इसलिए छूटी है, वो 4 मासूम बच्चों को जेल में नहीं डाला जा सकता है। और मैं शाहिद भाई का वीडियो देख रही थी, शाहिद भाई ने बताया कि सीमा हैदर की प्रेगनेंसी को लेके बहुत सारे न्यूज थे जिसको टीवी चैनलों ने रिमूव कर दिया। गलत तो गलत होता है ना, उनके पास प्रूफ नहीं है तो रिमूव तो करेंगे। साथ में शाहिद भाई ने एक बात और कही, इंडिया गवर्नमेंट या तो बच्चों को डिपोर्ट करे या उसको जेल में डाले। तो जेल में इसलिए नहीं डाल सकते कि बच्चे 4 मासूम है इसलिए, उस वजह से मार छूटी है। डिपोर्ट इसलिए नहीं अभी हो रही, मामला कोर्ट में है और कोर्ट जो फैसला देगा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे कानून काम करेगा। और थैंक यू कहूंगी मैं फियाज रामेसर का कि आज आपने इंडिया के बेटे के लिए आवाज उठाया, आपने सीमा हैदर के लिए भी आवाज उठाई थी। और हम जानते हैं कि इस केस में सीमा हैदर को डिपोर्ट किया जाए, हम चाहते हैं, क्योंकि गुलाम हैदर के 4 मासूम बच्चे हैं और बिना मां के बच्चे नहीं पलते। सीमा हैदर केवल अपनी अय्याशियों के लिए, अपने लिए, आज भी सीमा हैदर सिर्फ अपने लिए सोचती है। उसको लगता है पाकिस्तान गए तो मुझे मार दिया जाएगा। अगर ऐसी बात होती तो पाकिस्तान से एक वकील उठकर नहीं आते कि मैं क्या बादल बाबू की मदद करूं। परसों ही मेरी फियाज सर से बात हुई लाइव में और आज उसका रिजल्ट देखने को मिला कि फियाज सर ने उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी ले ली है और बादल बाबू के लिए वो केस लड़ने को तैयार है। तो थैंक यू कहूंगी सर आपका, क्योंकि हमारी दुश्मनी इंडिया या पाकिस्तान की दुश्मनी नहीं है, वो मसले हमारे सरकारों के हैं। अगर हमारे देश के बीच कोई मनमुटाव है या जो भी है तो ये हमारे सरकारों के मसले है, उसमें आम नागरिक का कुछ नहीं है। जिस तरीके से गुलाम परेशान है अपने बच्चों के लिए, उसी तरीके से बादल के माता पिता भी परेशान है। इसलिए मैं सब लोगों से कहती हूँ, जो कहते हैं कि सीमा नहीं जाएगी, जो उखाड़ना उखाड़ लो, हम सीमा को जाने नहीं देंगे, तो आप लोग आज समझ जाओ
कि हमारे देश का बेटा भी गया है वहां। जब आप किसी के बच्चों को नहीं भेजना चाहते हो तो अपने बच्चे को फिर कैसे ला पाओगे? इसलिए हमेशा इतनी जगह दिलों में बचाए रखो कि आप किसी से ले सको और दे सको। उससे ज्यादा बकाया ये पर्सनल तक ना जाओ, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश है, कभी भी जरूरत पड़ जाती है। जब हमारे घर का मेंबर घर में नहीं होता है ना, हमें जब आफत आती है, परेशानी में होते हैं, सबसे पहले हम किससे कहते हैं? अपने पड़ोसी से कहते हैं। वही पड़ोसी उठकर आता है जब घर के लोग नहीं उठते, है ना। और इसलिए हमारे पड़ोसी जो भी देश हैं, हमारे मोदी जी, योगी जी के बड़े अच्छे संबंध है विदेशों से। वो हमेशा विदेश यात्रा के लिए जाने माने जाते हैं। उन्होंने बड़े अच्छे संबंध बनाए हैं अन्य देशों से। और पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश है। हमने कभी दुश्मनी का रिश्ता नहीं निभाया, ना मैं कभी, हमारी ना सीमा हैदर से पर्सनल दुश्मनी है, ना ही हमें किसी और अन्य से वो है। बादल भी गलत तरीके से गया है। अगर सीमा गलत तरीके से आई है तो बादल ने भी गलती की है, लेकिन हम इंसानियत के नाते उन 4 बच्चों का दर्द भी समझते हैं, गुलाम हैदर का दर्द भी समझते हैं, और बादल के माता पिता का भी दर्द समझते हैं। इसलिए कोई भी सीमा हैदर को गलत के लिए सपोर्ट न करे। अगर सही है तो सही है, लेकिन गलत को कभी भी सपोर्ट ना करे। किसी के ऊपर भी मुसीबत आ सकती है। तो सीमा हैदर केस का रुख अब बदल जाएगा, क्योंकि भगोड़ी अब तेरा साथ देने वाले भी अगर दर्द है ना उनको, तो हमारे देश का बेटा गया, जानते हैं इस सीमा हैदर का कोई साथ नहीं देगा, अपने देश के बेटे का साथ सब देंगे। और जो बेटे का साथ देंगे तो वो जानते हैं कि गलत होता है, इसलिए गलत का सपोर्ट कोई भी ना करे। तो थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से